हमारा वो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, जैसे हमने फर्स्ट सबसेट में सारा पढ़ा था कि दिस इज़ द टेस्टीज़ में से जो है वो निकलती हैं डक्ट्यूल्स, जो कि फिर फॉर्म कर देती हैं एपिडिडमस। ये एपिडिडमस का हेड है, नेक, बॉडी एंड द टेल, और ये जो एंड अप करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द वास डेफरेंस। अब जब ये वास्ट डेफरेंस बन जाती है तो यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये टेस्टीज़ के पोस्टीरियरली और सुपीरियरली हेड की फॉर्म में, ये बॉडी एंड द टेल, और ये वापस कर्व जब करती है, दिस इज फॉर्मिंग द डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस जो होता है वो टेस्टिकुलर कवरिंग में से गुजर के दैट इज़ गोइंग टू एंटर अप इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर करेगी। जब आप स्पर्मेटिक कॉर्ड में देखते हो एंटर करते हुए, तो यहाँ से स्क्रॉटम के ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो लीव कर रही है बेसिकली थ्रू द एक्सटर्न जो था सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है जिसमें कि एंटर करने के बाद ये इंग्वाइनल केनाल में रन करती है। जब ये इंग्वाइनल केनाल में रन कर रही है तो फिर ये जो फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग थ्रू द इंग्वाइनल केनाल, और ये डीप रिंग आ गया। अब जब ये डीप रिंग से बाहर निकलेगी, डीप रिंग आपको पता है कि दैट इज़ बेसिकली द रिंग, या कह लो कि एक ओपनिंग है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ये वहाँ से जब निकलेगी तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में चली जाएगी, तो इंग्वाइनल केनाल से ये बाहर आ जाएगी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो उससे भी निकल के अब ये डक्टस डेफरेंस बन जाएगी। अब ये डक्टस डेफरेंस जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड से भी निकल गई। अब क्या करेगी, जब वो लीव करेगी इन सारी चीज़ों को, एंटर इनटू द पेल्विस। अब वो आगे एब्डोमेन में जब यहाँ से इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक आएगी यहाँ पर, तो पहले इसको जो है कम क्रॉस करेंगी वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज होंगी, देन एक्सटर्नल क्रॉस करेगी इसको एक्सटर्नल आइलेक्स को, फिर पेल्विक ब्रिम को, और पेल्विक ब्रिम के बाद साइड एंटर कर जाएगी इनटू द लेसर पेल्विस। अगेन यहाँ से जब डीप रिंग से फेशिया ट्रांसवर्सालिस को लीव करेगी तो एंटर कर जाएगी इनटू द फॉल्स पेल्विस एब्डोमिनल कैविटी में। वहाँ से इसको पास दो आर्टरीज इसके रिलेशनशिप में आएंगी, एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी वो करेगी, उसको क्रॉस करेगी तो फिर उसको एक्सटर्नल आइलिक मिल जाएगी। एक्सटर्नल आइलिक को जब वो क्रॉस करके आएगा तो ये पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा। जब वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा देन इट इज़ गोइंग टू एंटर अप इनटू द ट्रू पेल्विस। जब ट्रू पेल्विस को क्रॉस करेगा तो बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली इस तरह से रन करता आएगा और रीच कर जाएगा एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। जब बेस ऑफ द ब्लैडर पे ये रीच करेगा तो देन क्या होगा कि अब इसकी डेस्टिनेशन जो है दैट इज़ बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखें, ये डक्टस डेफरेंस आ रही है, वास डेफरेंस यूँ, और नीचे जाके सोलन अप हो जाएगी। ये सोलन अप जो है इसको एम्प्यूला कहेंगे। दोनों साइड्स के एम्प्यूला जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द कनेक्ट कर जाएंगे, और अलॉन्ग विद द ducts of the seminal vesicle they are going to form the two ejaculatory ducts। अब ये वाले इधर से देखें, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसकी पोस्टीरियर वॉल है, ये डक्टस डेफरेंस आ रही है, ये उसका एम्पुला है, और ये जो यूरेटर खुलते हुए दिखाया मैंने पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द यूनरी ब्लैडर। और ये जो फ्लावर लाइक लॉब्यूलेटेड सी स्वेलिंग है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ द ग्लैंड दैट इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव द सिक्रीशन। दीज आर द सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल्स की आपने तीन बातें याद रखनी है कि सेमिनल वेजिकल अपवर्ड एंड डायरेक्टेड लैटरली है, एंड इसकी जो डक्ट है ये डक्टस डेफरेंस के साथ मिल के इजैकुलेटेड डक्ट बनाएगी जो कि प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में ओपन अप कर जाएंगी। इसकी सिक्रीशन जो पोर आउट करेंगी उसमें तीन बातें होंगी। नंबर वन, इट इज़ कंटेनिंग द फ्रुक्टोज। ये वो फ्रुक्टोज है जो कि स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। नंबर टू, ये अल्कलाइन इन नेचर होती है, और नंबर थ्री, इसके पास कोएगुलेटिंग एंजाइम होते हैं, कोएगुलेज। ये तीन बातें आपकी आ गई इसकी सेमिनल वेजिकल्स की। और हमने इससे पीछे जो किया था, हमने तीन बातें, एक तो हमने वो देखा कि टेस्टिस से शुरू हुआ, टेस्टिस से एपिडिडमस गया, हेड, बॉडी एंड टेल। वहाँ से जब हमारी डक्टस डेफरेंस बनी, डक्टस डेफरेंस जो थी दैट वाज द पासिंग थ्रू कि वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में आई, स्पर्मेटिक कॉर्ड में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल केनाल, देन डीप रिंग से जब वो क्रॉस करके एब्डोमिनल कैविटी में गई थी तो वहाँ पर जाकर उसने क्या किया था, यहाँ पर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज को मिली थी। फिर उसने क्रॉस किया था एक्सटर्नल आइलेक्स, एक्सटर्नल आइलेक्स के बाद पेल्विक ब्रिम के बाद वो आ गई थी बेस ऑफ द ब्लैडर पे। और जब वो बेस ऑफ द ब्लैडर पे आई थी तो हमारे पास बेस ऑफ द ब्लैडर पे जाते हुए स्वोलन अप हो गई थी फॉर्म द एम्पुला, फिर उसकी डक्ट बन गई थी, और डक्ट सेमिनल वेजिकल की डक्ट के साथ मिलकर उसने इजैकुलेटरी डक्ट बना ली थी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो थी वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर
जो थी वो खुल जाएगी अलॉन्ग विद इन द फॉर्म ऑफ द एजैकुलेटरी डक्ट। ये हमारे हो गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। और इसके अलावा जो मेन रिप्रोडक्टिव इसमें ग्लैंड आ जाएगा, दिस इज़ द प्रोस्टेट दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट बिलो द नेक ऑफ द ब्लैडर। अब बिलो द नेक ऑफ द ब्लैडर पे जब आप प्रोस्टेट हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोस्टेट जो है दैट इज़ बेसिकली इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर में अगर देखें तो दिस इज़ हैविंग द इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसकी एपेक्स जो होगी वो बैक डाउनवर्ड होगी और बेस जो होगी यूरिनरी ब्लैडर के साथ लगी हुई होगी ऐसे। इसके इंटीरियरली जो होगा इसके स्ट्रक्चर के बीच में से यूरिथ्रा गुजर रहा होगा। तो इसलिए उस पार्ट को, ये पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा दैट इज़ दी पासिंग थ्रू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ नोन एज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। और जब आप इसमें देखेंगे तो आपको जो है इसकी साइज़ जो है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 2 सेंटीमीटर इसकी एंट्रोपोस्टीरियर थिकनेस होती है। एपिक्स जो होता है इसकी डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है और उसकी जो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। और अगर इसको देखें ये बेस ऑफ द ब्लैडर से लेके नीचे जो है ये दी मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा तक, यानी इसके पास दो पार्ट आ जाते हैं। प्री प्रोस्टैटिक से शुरू होगा और मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस पार्ट से पहले ख़त्म हो जाएगा। और इसकी बेस जो है डायरेक्टेड अपवर्ड है और ये कंटिन्यू, जैसे ये वाला इधर देखें कि अगर ये कोन शेप स्ट्रक्चर है तो ये इसकी बेस है और ये उसकी एपेक्स। और एपेक्स में अगर आप देखो कि ये जो बेस है इसकी दैट इज़ कंटिन्यूस विद द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जबकि जो इसकी जो है एपेक्स वहाँ ख़त्म हो जाएगी जहाँ पे प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा ख़त्म होगा और दैट इज़ गोइंग टू एंड अप विद द बिगनिंग ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसकी स्टडी करने पे हम देखते हैं कि इसकी सर्फेसेस होती हैं इंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस एंड द टू लैटरल सर्फेस। लैटरल सर्फेसेस को राइट एंड लेफ्ट के हिसाब से भी कहा जाता है। जो इंटीरियर सर्फेस होगी, अगर इंटीरियर सर्फेस देखा जाए तो दी इंटीरियर सर्फेस ये वाली अगर बना लें हम, इंटीरियर सर्फेस इज डायरेक्टेड इंटीरियरली एंड 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस है। इसमें जो है रीट्रोप्यूबिक फैट से सेपरेटेड होती है और कनेक्टेड टू द प्यूबिक बोन बाय मींस ऑफ द प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। अब प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट और इसके दरमियान थोड़ी सी जगह होती है ताकि वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेरिनियम में एंटर कर सकें। इस वाले जगह में से प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट के बीच में जो जगह होती है दैट इज़ बेसिकली अलाउइंग इट टू फॉर द पैसेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब इसकी पोस्टीरियर सर्फेस देखते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर सर्फेस, तो पोस्टीरियर सर्फेस के रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में देखें अगर ये प्रोस्टेट है तो पोस्टीरियर सर्फेस इज बेसिकली रिलेटेड टू द रेक्टम। ये रेक्टम के साथ ये कि जब हमें कभी कोई पैथोलॉजी या डिजीज़ प्रोस्टेट ग्लैंड की इनकाउंटर होती है तो हम जो फिजिशियन है, जो सर्जन है, वो थ्रू रेक्टम अपनी फिंगर इंसर्ट करके इसको पैल्पेट करते हैं, फिंगर से फील करते हैं और उसकी पैथोलॉजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली पोस्टीरियर सर्फेस दैट इज़ बेसिकली इन रिलेशन टू द प्रोस्टेट रेक्टम। और रेक्टम के साथ अगर हम इसकी लिगामेंट्स देखें तो इस वाली डायग्राम में अगर हम देखें तो ये इसकी पोस्टीरियर सर्फेस है और ये रेक्टम नज़र आ रही है। तो रेक्टम की जो पेरिटोनियम लाइनिंग है बेसिकली दैट इज़ ओनली अपर 1/3 इज़ इंटीरियरली एंड लैटरली कवर्ड विद द पेरिटोनियम। जो मिडल 1/3 है दैट इज़ जस्ट कवर्ड इंटीरियरली विद द पेरिटोनियम और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑन टू द पोस्टीरियर एंड द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इसका रेक्टोवेसाइकल पाउच है। जो पेल्विक एंडोपेल्विक फेशिया है वो कंडेंस हो जाता है या कहने ऑब्लिटरेटेड फॉर्म ऑफ द पेरिटोनियम जो इस सैक से नीचे होती है इसको फेशिया ऑफ डेनोविलर्स कहते हैं। वो जो होती है वो इसके पोस्टीरियर रिलेशनशिप में आ जाती है और ये सेपरेट होती है फ्रॉम द इनर कैनाल बाय मींस ऑफ द पेरिनियल बॉडी। जो इसकी इंफ्रालैटरल सर्फेस हैं, जो साइड्स की सर्फेसेस आ जाएंगी जो होंगी, जैसे इस वाले में देखें कि जो साइड की सर्फेसेस हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द साइड वॉल ऑफ द पेल्विस। अब इसके हिसाब से इसके पास जो है हम जो स्फिंक्टर्स होंगे, दो तरह के स्फिंक्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। एक स्फिंक्टर जो होता है प्री प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जो प्री प्रोस्टैटिक यानी यूरिनरी ब्लैडर से कंटिन्यू कर रहा है इनटू द प्री प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। इसके गिर्द जो स्मूथ मसल का कॉलर बनता है जो कि
प्रिवेंट करता है कि जो सेक्सुअल सिक्रीशंस है वो रिट्रोग्रेड बैक इनटू द यूरिनरी ब्लैडर जा रही हूँ उनको उस स्फिंक्टर से, और नीचे ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल मैकेनिज्म जो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा के गिर्द होता है उसके साथ ये डील कर रहा होता है। दे आर जो इसमें होता है। इसके बाद इसकी लोब्स होती हैं। लोब्स में ये कहा जाता है कि जो सिर्फ इंट्रायूट्राइन लाइफ में 16 वीक 20th वीक ऑफ गेस्टेशन तक, या जब तक PBH डेवलप ना हो, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी डेवलप ना हो, तब तक हम इसको